क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कि इंतहाई तरतीब, परफेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग के कायल हों, जो दूसरों के दर्द में तो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हों, लेकिन अपना दर्द, अपनी बात बहुत कम ही किसी दूसरे के साथ शेयर करते हों? जी हाँ वर्गो, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। मैं आपकी तहे दिल से कायल हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं आपकी एडमायरर हूँ। मेरी ज़िंदगी में आप लोगों का बहुत अहम रोल रहा है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सम्या चिश्ती। तो वर्गो, सबसे पहले बात करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट की, दैट इज़ मरकरी, जो कि प्लैनेट है इंटेलेक्ट का, लॉजिक का, कम्युनिकेशन का। तो उसमें तो आप पहले से ही माहिर हो। बला की अमेजिंग स्किल्स हैं आपके, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, एनालिसिस, कमाल हैं आप इसमें। अगर मैं बात करूं आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की, तो क्या तरतीब, तज्जिया, उसमें भी आपका कोई सानी नहीं है। आप जो बात करते हो वो बात दिल को लगती है। क्यों? क्योंकि आप बात की तह तक पहुंचते हो, फिर उस सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड करते हो। आप में जो एक सफाई का कीड़ा है ना, वो भी बड़ा अमेजिंग है। आप का घर देख लें तो इतना खूबसूरत, साफ़ सुथरा, स्पिक स्पैन, हर चीज़ अपनी जगह पे होगी। एक मट्टी का जो एक ज़रा है वो भी आपके घर से निकालना मुश्किल है। और अगर आपका ऑफिस देख लें तो हर चीज़ इतनी तरतीब से, फाइलें, एवरीथिंग, एवरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपनी एक जगह पर होगी। इसी तरह आपका किचन और इसी तरह आपकी ज़िंदगी, फाइलों से दिलों तक की ऑर्गेनाइजेशन आपसे बेहतर कोई ही नहीं जान सकता। आपकी अगली क्वालिटी की मैं बात करूं तो बला का डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में। कमाल है, आपके सोने, जागने, उठने की एक रूटीन है, आपके खाने का एक स्पेशल टाइम है, और आप कोई भी चीज़ जो है वो नज़्म ज़ब्त के बगैर करने के आदी ही नहीं है। अगर आपको कोई काम दे दिया जाए तो आप ना सिर्फ उसको करते हो, बल्कि उसको इतना ब्यूटीफाई तरीके से करते हो और इतना छानबीन के करते हो कि आपकी आँखों से, हाथों से, दिमाग से कोई चीज़ बच नहीं सकती। और अगर मैं बात करूँ आपकी एनाटमी की, तो फिज़िकल एनाटमी की तो बला की है। अगर मैं आपके दिमाग की बात करूं सबसे पहले, तो दिमाग में हर वक्त आइडियाज़ होते हैं। आप एट ए टाइम मल्टीटास्कर हो, आप इतनी सारी चीज़ें एट ए टाइम करते हो। आप देख कहीं और रहे होते हो, सुन किसी और को रहे होते हो। अगर आप किसी की लाइफ में हो और कोई आपसे मशवरा मांग ले और कहे कि ये मैंने लिखा है या ये चीज़ जो मैंने इस तरह बनाई है, मैं इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तुम एक नज़र देखो, तो वर्गो आप एवरी डिटेल आप इतनी बारीकबीनी से देखते हो और इस पे आपका दिमाग इतना चलता है। इसी तरह अगर आपको किसी ड्रेस को बनाना है या किसी के साथ आप शॉपिंग पे गए हुए हो, तो आपके पास यूनिक आइडियाज़ हैं। अगर इसी तरह बुक्स की बात की जाए, एट ए टाइम आप कई किताबें पढ़ते हो। और क्यों? क्योंकि आप एक आइडिया इधर से ग्रास्प करते हो, एक इधर से लेते हो, एक उधर से लेते हो, बिकॉज आपका माइंड जो है ना, वो उसमें बहुत कुछ चल रहा होता है और आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हो। अगर मैं बात करूं आपकी आँखों की, तो इंतहाई खूबसूरत और गहरी आँखें आप लोगों की। आप मिन्यूट डिटेल्स को देखते हो, आपकी आँख से कोई बच ही नहीं सकता। मैं तो कहूँगी कि आप बहुत बेहतरीन डिटेक्टिव हो। आप ना सिर्फ चीज़ों को देखते हो सरफेस लेवल पे, बल्कि उसको डिग आउट करते हो डीपली। आप डिटेल के अंदर घुसने वाले हो। आपको कोई झांसा नहीं दिया जा सकता, आपकी आंख से कोई चीज़ बच नहीं सकती। और आपकी पर्सनैलिटी में आपकी आंखें सबसे हसीन हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ देख सकती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी एनाटमी की, तो सबसे अमेजिंग चीज़ है आपके हाथ। आप जितनी देर बात करते हो, आपकी जो हैंड मूवमेंट है, दैट इज़ इट्स क्रिएट हीलिंग पावर। ठीक है, आपकी उंगलियां भी बोलती हैं। आप अपने हाथों से बेतहाशा काम लेते हो, बेतहाशा इसमें हीलिंग पावर है। तो अब चलते हैं आपकी अगली क्वालिटी की तरफ, दैट इज़ कि आप बहुत महज़्ज़ब तरीके से बात करते हो। आप बहुत ज़्यादा बोलने के कायल नहीं हो। बड़बड़ करना आपकी आदत नहीं है, लेकिन आपका दिल होता है कि जितना बोला जाए वो सेंसिबली बोला जाए, और कोशिश करते हो कि ना बोला जाए। लेकिन जब आप देखते हो
آپ کسی کلاس میں ہو, کسی میٹنگ میں ہو, کسی دوست کی طرف ہو, اور آپ نے اس ٹاپک پہ نہیں بولنا, صرف سننا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جو بندہ اس کو ڈیلیور کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے وہ irrelevant ہے, یا کوئی انفارمیشن ایسی ہے جو کہ صحیح طریقے سے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, تو پھر آپ بالکل چپ نہیں رہتے ہو, پھر آپ پوکن کرتے ہو, پھر آپ بتاتے ہو کہ ایکسکیوز می ایسے نہیں, مجھے ایسے کرنا تھا, آپ کو ایکچولی اس کی ڈیٹیلز ایسے ہیں, اگر آپ اس طرح سے بتاؤ گے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کی تہ تک پہنچنا, آپ کی ڈیٹیکٹیونیس, اس سے امیزنگ سکل آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں بات کروں آپ کی طبیعت کی, تو انتہائی حساس ہیں آپ, اوپر سے ناریل کی طرح اور اندر سے بھی ناریل ہی کی طرح. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے, آپ کیونکہ ہارڈ کور ہو, باہر سے سخت ہو, تو اتنی چیزیں فیل نہیں کرتے, لیکن اندر سے تو آپ اتنے ہی حساس ہو, نرم ہو, کوشش کرتے ہو کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محبت سے رکھا جائے, ان کو ایٹ ایز رکھا جائے. اگر کوئی آپ کی طرف ہیلپ کے لیے آئے, آپ کو آواز دے, فوراً سے آپ اپنا کندھا پیش کرتے ہو بغیر کسی اپریسیشن کی ضرورت کے. آپ کو کسی سے کوئی توجہ اور تعریف نہیں چاہیے. آپ اس دنیا میں آئے ہی خدمت کے لیے ہو. اگر میں یہ کہوں تو آپ کی پرائورٹی لوگوں کو سکون میں لانا ہے, اور وہ آپ بہت امیزنگلی کر بھی رہے ہو. اگر اب میں بات کروں کہ آپ کی محبت کی, تو آپ محبت میں وفاداری کے قائل ہو, آپ محبت میں مثال کے قائل ہو. یو جسٹ وانٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. آپ جذباتی بالکل نہیں ہیں, آپ محبت کی پریکٹیکلٹی کو دیکھتے ہو. آپ کے لیے محبت صرف اظہار کا نام نہیں ہے, آپ محبت کو لیتے ہو خیال سے, تحفے سے, وقت سے. آپ جس کو چاہتے ہو اس کو اپنا وقت دو گے, اس کا اپنا خیال دو گے, اس کی ٹیک کیئر کرو گے. اس لیے آپ جذبات میں بہ کے صرف الفاظ جو ہیں ان سے کام نہیں لیتے ہو. اور سب سے زیادہ جو آپ میں چیز پائی جاتی ہے نا, وہ یہ کہ آپ بہت اچھے کرٹیک ہو. لیکن یہ کرٹیک آپ دوسروں پہ تو کرتے ہی کرتے ہو, لیکن سب سے زیادہ کرٹیک آپ اپنے اوپر کرتے ہو. میں یہ کر لیتا ایسا ہوتا, میں وہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا لیس ہی سمجھنا ہے. یہ ورگوز آپ نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ون سٹیپ ڈاؤن ہی سمجھنا ہے, حالانکہ آپ ریئر جیم ہو, لوگوں کے لیے آپ بہت آئیڈیل ہو. اگلا آسپیکٹ آپ کی پرسنالٹی کا وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بولتے ہو ان ڈیٹیلز کو کلیئرٹی سے جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہو. اس میں پوری کوشش کرتے ہو کہ کوئی غلط بیانی نہ کی جائے, اور زیادہ تر آپ کا فوکس سچ بولنے پہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کی پرسنالٹی کا بہت بڑا ٹریٹ ہے. آپ کوشش کرتے ہو کہ دوسروں کو کمفرٹیبل رکھ کے ان کو ڈیٹیلز بھی بتائی جائیں, لیکن ان کو ہرٹ بھی نہ کیا جائے. لیکن دوسروں سے بھی آپ کی توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ کو جو صاف گوئی اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹروتھفل رہیں. اب اگر جلدی سے ہم آپ کی پازیٹیو ٹریٹس کو دیکھیں تو آپ دیانتدار ہیں, آپ صاف گو ہیں, آپ بلا کے ذہین ہو, آپ کا تجزیہ کی جو اور انالیسس کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑے کمال کی ہے. آپ نفاست پسند ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی حساس بھی ہو. اور اگر آپ کی نیگیٹو ٹریٹس میں دیکھوں تو آپ بہت تنقید کرتے ہو, اسپیشلی اپنے اوپر, بہت اوور تھنک کرتے ہو اپنے لیے, جو کہ بعد میں جا کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. اور پرفیکشنسٹ تو آپ کمال ہی ہیں. آپ نے پرفیکشن کے لیے کسی بھی لیول پہ چلے جانا ہے, کوئی بھی پریشانی جو ہے آپ پرفیکشن کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو برداشت کر لیتے ہو, لیکن لیٹر آن سٹیج میں یا لیٹر پارٹ آف دا ڈے وہ آپ کے لیے کافی پرابلمیٹو ہو جاتی ہے. آپ اپنے دل کی بات کم لوگوں سے کہتے ہو, لوگوں کی سنتے ہو, اپنے آپ کو شیئر کرنے کی عادت نہیں ڈالتے ہو کہ میں نے دوسرے کو بھی اپنے دل کی بات بتانی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دل کا استعمال کم کرتے ہو, دماغ کا استعمال زیادہ کرتے ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, آپ کے لوڈ ون اور ریلیشنز جو ہیں, وہ بھی تو جانیں کہ ورگوز جو ہیں وہ محبت میں یا ریلیشن شپ میں کس طرح کے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ محبت میں خیال کے عادی ہو, آپ اپنے پارٹنر کا بے تحاشا خیال رکھتے ہو. آپ کے لیے محبت جو ہے وہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے. اگر آپ کا پارٹنر جو ہے وہ
किसी भी नवैयत की कोई इर्द गिर्द कोई चीज़ें बखेर दे, डाइनिंग टेबल पे बर्तन छोड़ के आ जाए, नहाने के बाद तौलिया फेंक दे, मेकअप इधर उधर बिखरा हो, बाथरूम में इधर उधर चीज़ें बिखरी हों, आप बुड़बड़ाते रहोगे, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ लव सब ठीक करके कमरे से बाहर निकलना है। आपने किचन को भी देखना है अपने लव्ड वन के लिए, और आपने बाहर की ज़िंदगी को भी देखना है। उसके साथ मैं बल्कि ये कहूँगी कि आप मोहब्बत को पूरी ज़िम्मेदारी से निभाते हो। आपके लिए शायद दिन में आई लव यू कहना या मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ मैटर नहीं करता। आप थ्रू एक्शन जो है वो करने की कोशिश करते हो कि मैं प्रूव करूँ कि मुझे आपसे कितना प्यार है। मोहब्बत के इजहार में आप बला के शर्मीले हो। आपका दिल होता है कि थ्रू एक्शन एंड जेस्चर्स जो है मैं बताऊं, मुझे मुंह से कुछ कहना ना पड़े, कोई सेंटेंस मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप सिर्फ मुझे महसूस करें। वर्गो, आपकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को या जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी किसी रिश्ते में जाते हो, आपके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कंपैटिबिलिटी जो सिर्फ दिल और दिमाग दोनों जगह पे हो। आपका पार्टनर जो है वो नरम दिल होना चाहिए, वो साफ गो होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और सुलझावा होना चाहिए। इसके बगैर की कंपैटिबिलिटी आपको समझ ही नहीं आती। तो आपके लिए जो रिलेशनशिप है ना, वो कोई फेरी टेल नहीं है कि आप समझते हो कि शहजादे और शहजादियों वाली ज़िंदगी, बल्कि इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आप परफेक्ट स्पाउस या पार्टनर बनने की कोशिश नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बनने की कोशिश करते हो। आपकी अगर मैं कंपैटिबिलिटी देखूं तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस और कैंसर के साथ बेतहाशा अमेजिंग कंपैटिबिलिटी है आपकी। और लेस कंपैटिबल या लीस्ट कंपैटिबल जो हैं वो आपके लिए हैं लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस। अब बात करते हैं आपके सोशल सर्कल की और आपके फ्रेंड्स की। तो आप जब भी फ्रेंडशिप करते हो बहुत डीप करते हो, यू आर वेरी लॉयल फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। आप ग्रुप्स में उठते बैठते ज़रूर हो, लेकिन आपके दोस्त हमेशा कम रहते हैं। और आप क्योंकि ख़ुद बहुत लॉयल हो तो आप इसी की डिमांड भी करते हो सामने वाले से। लेकिन अगर आपकी एक और जो बड़ी बारीक सी बात है, आप फ़ौरन से रिलेशन ख़त्म नहीं करते हो, आप अगले को मार्जिन देते हो, टाइम देते हो। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला या किसी ने आपको डॉज किया या कोई ऐसी बात की जो आपको गलत महसूस हुई, तो आप एकदम उसको ब्लॉक नहीं करोगे, एकदम उसको ज़िंदगी से नहीं निकालोगे। आप उसको टाइम दोगे, एक दफ़ा दो दफ़ा आप उसको चांस दोगे। और फिर जब आप पूरी तरीके से सोच लोगे कि इसने बाज नहीं आना और इसने बार बार मेरे से झूठ बोलना है, बार बार मुझे चीट करना है, तो फिर आप हमेशा के लिए सारे रास्ते बंद कर दोगे, दोबारा उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं जाओगे। अब देखते हैं कि आपका एजुकेशन में आप किस तरह से हो। आप बला के ज़हीन हो, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए तालीम जो है वो डिग्रियाँ नहीं है। आपके लिए तालीम जो है वो अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को बेहतर पोडियम पे लाने का ज़रिया है। आप क्लास के वो स्टूडेंट हो जिसका एवरी नोट जो है, हर क्लास के नोट्स जो हैं उसके पास जो है वो कंप्लीट मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जो है उसके पास एक एक जो है उसने रजिस्टर या नोट्स जो हैं वो संभाल के रखे होंगे और उसको हर डिटेल पता होगी, फ़लाँ क्लास किस दिन हुई थी, उसमें हमने क्या किया, क्या नहीं किया। सो आपके लिए पढ़ाई जो है वो डिग्री का नाम नहीं है। देखते हैं कि आपका जो करियर है, आप वर्गोस किन किन करियर्स के लिए जो है वो बने हो। आप हर उस जगह के लिए बने हो जहाँ तरतीब है, जहाँ लॉजिक है। जैसे कि आप मेडिसन, काउंसलिंग, एनालिसिस, टीचिंग, हीलिंग, डॉक्टर्स, एडिटर्स, काउंसलर और फिटनेस ट्रेनर्स, हर वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। और आप बिज़नेस भी बड़ा कमाल का करते हो, स्पेशली वो वाले बिज़नेस जो क्वालिटी बेस्ड सर्विस वाले बिज़नेस हों या रिसर्च बेस्ड
बिजनेसेस हैं वो आप बड़े कमाल के कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हो, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप उसको जो है उसकी डिटेल्स को ओवरलुक नहीं करते हो। लेकिन बिज़नेस जब भी आप करते हो, आप बिज़नेस करते हो या तो अकेले या फिर बहुत छोटे से ग्रुप में करते हो, क्योंकि आप पूरा कंट्रोल चाहते हो अपने बिज़नेस के ऊपर। और अगर मैं आपके मनी एंगल को देखूं तो आप पैसा बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हो, आप बहुत पैसे को सोच समझ के उसका इस्तेमाल करते हो। और एक छोटी छोटी डिटेल्स जो है उसकी भी आपने उसका हिसाब रखते हो, उसको लिखते हो, प्रॉपर बजटिंग करते हो। तो आप पैसे को बिल्कुल इस तरह उड़ाना वाली वो चीज़ नहीं है आप में, बिकॉज यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड और आप प्लान अहेड करने वाली पर्सनैलिटी हो। अब देखते हैं आपकी सेहत और जो आपकी जिस्मानी कमज़ोरियां हैं उनकी हम बात करें तो पेट, आंतों और मैदे और निज़ाम हज़म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हैं उनके वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस और स्पेशली थकावट, ज़हनी दबाव, क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक करते हो जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे जो इश्यूज़ हैं वो भी आपको हो सकते हैं। नींद में कमी या नींद की बेचैनी का मसला आपको है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बेहतर किया जा सकता है अपने आप को हाइड्रेट रख के, अपने लिए कोई स्ट्रेस रिलीज़ टेक्निक्स इस्तेमाल करके, योगा से या वॉक से। अब जल्दी से देखते हैं आपका लकी प्रोफाइल जो है, दैट इज़ लकी कलर्स जो हैं वो आपके लिए हैं वाइट, येलो, ग्रीन एंड ऑलिव। एंड लकी जो स्टोन्स हैं दैट इज़ सफ़ायर, एमरल्ड एंड टोपैज। और लकी डे इज़ वेडनेसडे, बुध। और लकी नंबर हैं 5, 6, 14 एंड 23। एंड सदकास जो आप दे सकते हैं दैट इज़ वाइट थिंग लाइक वाइट चावल, कोई खीर या कुछ भी, या किसी मुस्तहिक को, आप स्टूडेंट को किताबों से या स्टेशनरी से भी हेल्प कर सकते हो। और जो ज़िक्र है आपके लिए या हय्यो या कय्यूम का है, आप इसको रीसाइट करें, आपको इसको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आपकी स्पिरिचुअल एडवाइस की आपके लिए, तो बहुत ज़रूरी है वर्गो कि आप थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ें, थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट होना छोड़ें, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त बजता रहता है, उसमें चीज़ें गूंजती रहती हैं। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, अपने दिमाग के साथ साथ थोड़ा सा दिल को भी टाइम दें, अपना ऑरा क्लेंस करें, बिकॉज़ आप बहुत जल्दी आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव इमोशंस को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। इसके लिए आपको इमोशनल क्लेंजिंग की अशद ज़रूरत रहती है। शुरू में मैंने जो आपको बात कही कि मैं क्यों आपको पसंद करती हूँ, उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि आपको मैंने ज़िंदगी में वर्गो हमेशा देखा है कि आप लोगों ने कभी हार नहीं मानी। आपकी ज़िंदगी में हार नाम का लफ्ज़ है ही नहीं। जब भी आपको कभी मुश्किल आती है, आप दोबारा खड़े हो जाते हो, दोबारा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो, दोबारा काम पे लग जाते हो, चाहे उसके लिए आपको सारा दिन मेहनत करनी पड़े, सारी रात मेहनत करनी पड़े। आपने कभी ये नहीं समझा कि कोई दूसरा जो है उसको ये क्यों मिल रहा है। आप ये सोचते हो कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे ही में कोई कमी होगी और मैंने ही उसको ठीक करना है। और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जब कोई इंसान अपनी हार ना माने बल्कि अपनी हार में से जीत का रास्ता निकाले। आपको आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप एक प्रैक्टिकल म्यूजिशियन हो। आपकी जो खिदमत और जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्लानिंग, मैनेजमेंट और शफा वाली क्वालिटीज़ हैं, आप उनको पहचानो। ये आपकी बहुत बहुत बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया के लिए, बिकॉज़ यू आर रियली वेरी स्पेशल। अपनी ताकत को, अपनी क्वालिटीज़ को दिल से पहचानें और अपना हिस्सा जो है वो इस दुनिया में ज़रूर डालें। जो भी वर्गोस हैं उनको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप वर्गों की कौन सी क्वालिटी से अपने आप को रेजोनेट कर पाएंगे और कर सकते हैं या आप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है एक और नई वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड।